हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर इस समय प्रैक्टिस करवाई जा रही है जो RRB NTPC की वैकेंसी आई हुई है इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल से, उसमें आने वाली मैथ करवाई जाएगी। और इसी समय आपको नॉलेज हो तो ITBP और CISF और SSC GD का भी एग्जाम लगा हुआ है, सभी की में आने वाली मैथ और रीजनिंग हम करवाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक सारी वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो आए शुरू से लेकर अभी आखिर तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी आपके लिए क्लास होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। जब इस तरीके का एक का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो क्रय मूल्य लिखेंगे, है ना। क्रय मूल्य कितना है 20 पेन, ये रुपए नहीं है, मतलब क्वांटिटी है, मतलब कोई भी वस्तु है ना। और विक्रय मूल्य दे रखा है 12 पेन। जब कभी वस्तुएं दे रखी हो, वस्तुओं को बराबर किया जाए तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और जो विक्रय है उसको क्रय मूल्य मान लेंगे। यहाँ वस्तुएं दे रखी, लेकिन जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मूल्य बन जाएगा, उल्टा करके हम मूल्य मान लेंगे, ठीक है। अब कोई वस्तु ने 12 में क्रय की है और 20 में विक्रय की, कितना लाभ हुआ है 8 का, है ना। कितने पर, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 12 पर, यही कहा है ना, गुणा 100। 8 से काटो, 4 से काटोगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ काटोगे कितना, सॉरी 3 से नहीं कटेगा यहाँ, है ना, 3 से नहीं कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 200/3, मतलब कि 66 सही 2/3% क्या होगा, लाभ होगा। कैसे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा दे रखा है, क्रय मूल्य कम दे रखा है। अब यहाँ से नहीं हमको मतलब, हम यहाँ देख कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तो वैसे विक्रय मूल्य 12 दे रखा है, क्रय मूल्य 20 पेन दे रखा है, पेनों का ये बराबर मूल्य दे रखा है, लेकिन ये मूल्य जब हम बनाएंगे तो ये उल्टा बन जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 मेजों का लागत मूल्य मतलब CP मतलब क्रय मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही हम करेंगे, क्रय मूल्य क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। क्रय मूल्य दे रखा है 16 मेज, है ना, और विक्रय मूल्य दे रखा है ना, कितना दे रखा है 12। अब ये क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या होगा, विक्रय होगा और ये क्रय होगा। कोई वस्तु हमने 12 में खरीद कर 16 में बेची तो कितने का लाभ हुआ है 4 का, कितने पर 12 पर, गुणा 100। 4 से काटोगे 3 से 100 को काटोगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। समझ गए हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी से ये समझ आ गए होंगे आप सभी को। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा उन्हें 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा गया, लाभ होगा। इस तरीके के जब क्वेश्चन दे रखे हो तो पहले हम वही करेंगे, क्रय लिखेंगे और विक्रय लिखेंगे। आप समझिए, समझते चलिएगा। यहाँ पर हम पहले रुपए लिखेंगे, फिर वस्तु लिखेंगे, मतलब कि गुड्स लिखेंगे, वस्तु को गुड्स लिखेंगे, ठीक है। रुपए कितने हैं 5 रुपए, है ना। 5 में कितनी खरीदी 6, और बेच रहा है विक्रय मूल्य 6 रुपए में 5, यही है ना। आप समझ रहे हो, तिरछी गुणा करा देंगे इनकी, 6 36 55 25, सब समझ में आ रहा होगा। क्रय मूल्य कितना आया है 36, विक्रय मूल्य कितना आया है, सॉरी क्रय मूल्य कितना आया 36, विक्रय मूल्य कितना आया 25। अब हम वही करेंगे जो पिछले वाले सवाल में किया है हमने, क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय मान लेंगे। ये हो जाएगा आपका विक्रय
और यह हो जाएगा किराया। कोई वस्तु हमने 25 में खरीदी और 36 में बेची, कितना लाभ हुआ है? 11 का कितने पर? 25 पर गुणा 100। परसेंट निकाल लेंगे, 25 से काटोगे तो ये 4 आएगा, 11 चौक 44% क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि वस्तु 25 में खरीद कर 36 में बेची जा रही, ज्यादा में बेची जा रही। क्लियर हो गया होगा आपको? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये नीचे क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो लाभ होगा। पहले क्या लिखेंगे? रुपए लिखेंगे, फिर वस्तु लिखेंगे। यहाँ भी रुपए लिखेंगे, फिर वस्तु लिखेंगे। ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी मतलब कॉस्टली प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तिरछी गुणा कर दो बस। 10 दशामन 100, 11 11 121। अब हमारा क्या, इसका उल्टा इधर हो जाएगा। ये हो गया हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और ये होगा सीपी मतलब कॉस्टली प्राइस। कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी, 121 में बेची, जरूरी नहीं यहाँ ज्यादा आ रहा है, हो सकता है ऊपर मान कम आए तो हानि होगी। ठीक है, जो हम बनाएंगे वो देखेंगे। अगर एसपी कम आ रहा है सीपी से तो हानि होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, 100 में खरीद कर 121 में 21 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने पर? 100 पर, है ना, गुणा 100। 100 से ये 100 कट जाएंगे, बराबर 21 बचा है, ये और 21% ही हमारा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी? ये तो बराबर दे रखा था, जितने में खरीद रहा था उतने में, मतलब पहले ए में खरीद कर बी वस्तु, फिर 20 रुपए में ए वस्तु बेच रहा था, लेकिन अलग अलग भी दे रखा होगा, अलग अलग भी इसी तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर अंडे खरीदे। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। देखो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले बताए थे। पहले क्रय लिखेंगे, फिर विक्रय लिखेंगे। बस यहाँ याद रखना, रुपए पहले लिखना है। 16 में 18 खरीदे हैं और 20 में 22 बेचे, है ना, तो तिरछी गुणा करा देंगे। 16 और 22 की गुणा कराओगे तो ये पहले 18 दूनी 36 मतलब कि 360। ठीक है, 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगा 3, 16 दूनी 32 और 3 35। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय हो जाएगा, सॉरी क्रय विक्रय हो जाएगा। जो क्रय ऊपर दे रखा है तो ये विक्रय हो जाएगा, है ना, और ये क्रय हो जाएगा, ये ज्ञात रहेगा। 352 में कोई चीज खरीदी और 360 में बेची, कितने का फायदा हो रहा है? 8 रुपए का। कितने पर? परसेंट निकालने के लिए 352 गुणा 100। समझ रहे हो? 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, 4 से काटोगे 4 8 32, 4 8 88 आ गया। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाए, सॉरी 22 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। कितना बचा है? 25 बटे 11। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 11 दूनी 22, 4 बचा, 4 बटा 11। कोई ऑप्शन दे रखा है? सॉरी नहीं दे रखा है, कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। एक सेकेंड, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 नहीं बचकर ये 3 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सही 3 बटा 11 क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि हम 352 में खरीद कर 360 में बेच रहे हैं, 8 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? पहले जैसे ही हमने किया, पहले तिरछी गुणा कराते थे कि पहले ये होता था कि यहाँ जो मान होता तो वही यहाँ होता, तो जो यहाँ होता था वही यहाँ होता था, क्योंकि ए में बी वस्तु खरीद कर 20 रुपए में ए वस्तु बेची जाती थी। यहाँ पर ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर सी रुपए में डी वस्तु बेची जाती। चारों मान अलग अलग हो गए हैं, पहले 2 मान रहते थे। चलिए कोई बात नहीं, तरीका एक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तभी मैं 3 तरीके के क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं, तीनों तरीके एक दिन में ही करा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन तरीके का प्रत्येक टाइप का 2-2 क्वेश्चन करवाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नीचे वाला। रमन ने रुपए 25 में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है।
भ्रमण का प्रतिशत या लाभ ज्ञात कीजिए। अभी हमको कुछ पता नहीं लाभ होगा या हानि, कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम क्रय मूल्य और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य? 25 में 20, 25 रुपए में 20 वस्तुएं, और बेचने का है 18 रुपए में 15, यही तो कहा है। तिरछी गुणा करा देंगे, 18 दूनी 36, ये 360 बनेगा। 25 और इनकी कराओगे तो 375 बनेगा, है ना। 25 15 की गुणा कराओगे 375 बनेगा। अब देखो विक्रय मूल्य नीचे का था तो यहाँ ऊपर का हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हमें लॉस होगा, कैसे? क्योंकि 375 में कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, 360 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस होगा? 15 का लॉस होगा, है ना। मतलब हानि होगी कितने पर? 375 पर। गुणा परसेंट निकालने के लिए 100। ये तो ज्ञात हो गया कि हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना आया है? 375, विक्रय मूल्य 360। कोई वस्तु हमने 375 में खरीदी, 360 में बेची, मतलब 15 रुपए हमने उसको नुकसान सहा है, ठीक है। चलिए 15 से काट देते हैं, 15 दूनी 30, 7 बचे 75 हो गए, 15 पन्ना 75, 25 से काटोगे यहाँ 100, मतलब कि 4% क्या होगा? हानि होगी। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ समझ में ना आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, अपने आप गुणा भाग करके देखो, अपने आप करोगे तभी सक्सेस होगी, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टाइप के साथ। तीन तरीके के क्वेश्चन मैंने एक जैसे ही बताए हैं, जिनमें एक जैसे ही थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लास्ट तक देख लिए हो तो, और लाइक करो, कमेंट करो। वीडियो कैसी लगी है बताओ जल्दी से।